कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर अपमार्जक के बारे में बताइए, अपमार्जक क्या होता है। तो आइए जानते हैं अपमार्जक क्या है। ये केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला शब्द है और बायोलॉजी में भी प्रयोग होने वाला शब्द है। अपमार्जक को एक जो मेन अर्थ है क्या है, मैल हटाने वाला या सफाई करने वाला। अपमार्जक का मतलब सफाई करने वाले से मतलब है। तो केमिस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के रूप में, ठीक है। सोप भी है, सोप भी मैल हटाता है, लेकिन मेनली जो है इसका उपयोग जो है डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। तो आइए क्या है डिटर्जेंट केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्जेंट की बात होगी, अपमार्जक की बात जब चलेगी तो डिटर्जेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अपमार्जक साबुन से भिन्न प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो सफाई के कार्य में प्रयुक्त होता है। इसे साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। होता तो ये साबुन ही है लेकिन उससे अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए इसे साबुन रहित साबुन कहते हैं। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। यह कठोर पानी में भी झाग बनाता है। जो सर्फ वगैरह आप यूज़ करते हैं और जो शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं वही क्या है, ये अपमार्जक डिटर्जेंट कहलाता है। और कठोर पानी में भी झाग बनाता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है, ठीक है। अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के, ऋणायनिक, धनायनिक और अनायनिक। एक चीज़ और है, पर्यावरण के आधार पर यदि अपमार्जक को देखा जाए, यानी कि पर्यावरण में कौन से अपमार्जक हानिकारक हैं, कौन से हानिकारक नहीं है, तो उस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यानी एक तो जैव निम्नीकृत अपमार्जक और अजैव निम्नीकृत अपमार्जक। जैव निम्नीकृत का मतलब जो जीवों के द्वारा नष्ट हो जाएं, जैव निम्नीकृत अपमार्जक। ये बैक्टीरिया द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अशाखित होती है, ठीक है, अनब्रांच्ड होती है। ये चूँकि ये नष्ट हो जाएंगे बैक्टीरिया द्वारा तो ये जल प्रदूषण भी नहीं करते हैं। तो ऐसा जो डिटर्जेंट है वो हमारे नदियों में जाने पर वो ख़त्म हो जाता है, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। और दूसरा डिटर्जेंट है जो होते हैं जो अजैव निम्नीकृत अपमार्जक जिन्हें कहेंगे, ये बैक्टीरिया द्वारा सरलता से निम्नीकृत नहीं होते हैं क्योंकि इसमें उच्चतम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला अशाखित होती है, इसमें उच्चतम शाखित यानी हाई लेवल पे ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। चूँकि ये निम्नीकृत नहीं हो पाएंगे बैक्टीरिया द्वारा तो ये जल प्रदूषण भी करेंगे, यानी पानी में बने ही रहेंगे, नदियों में बने रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है सोडियम 4,1,3,5,7 टेट्रामेथिल एसीटेट बेंजीन सल्फोनेट। बहुत बड़ा नाम है लेकिन केवल आपको ये इसकी परिभाषा लर्न करनी है, समझनी है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा याद कर सकते हो, कर ही लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अर्थ जो है मेनली क्या है, बायोलॉजी में कौन सफाई करता है, यानी जीव विज्ञान से संबंधित सफाई करने वाले कौन है, यानी स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स में वो आते हैं जो जैसे बड़े जानवर जो मरे हुए लोगों को खाते हैं। जैसे जीव विज्ञान में अपमार्जक का मतलब है वे जीव जो मृत शरीरों को खाते हैं, जैसे चील, गिद्ध, हायना, ये इस टाइप के जीव जो केवल मरे जंतु को ही खाते हैं उनको बोलेंगे स्कैवेंजर्स। तो ये भी एक सफाई करते हैं। तो अपमार्जक का जो प्रयोग है वो बायोलॉजी में स्कैवेंजर्स के लिए भी किया जाता है। और डिकम्पोजर्स कौन है, जैसे कवक और जीवाणु, ये जो है ये जो स्कैवेंजर्स हैं जो बड़े बड़े जंतुओं को छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, तो उनको जो है उनको क्या करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पर यानी अणुओं के लेवल पर ये इनको डिकम्पोज करते हैं। तो दूसरा काम आ जाता है स्कैवेंजर्स के बाद काम आता है डिकम्पोजर्स का। तो कवकों और जीवाणुओं को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कवकों व बैक्टीरिया को अपघटक भी कहते हैं क्योंकि वे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अपमार्जक का क्लैरिफिकेशन था, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।